बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सामने बेटा मैं आप लोगों के लिए जो भी लेक्चर है, जो स्टडी कर रहा हूँ, उसको कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि बाद में मैं आपको एक लिंक दे के ये वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जिन जिन का मिक्स भी हो जाए वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाह। एलिमेंट्री एजुकेशन। बेटा आप सारे अपने काइंडली माइक म्यूट कर दें। सबसे बेटा आप सब अपने माइक म्यूट कर दें। अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, आप सिर्फ इस पे फोकस करें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। अब elementary education plays an important role in the development of any country. It is the stage where we prepare students to meet the future needs. Elementary education बहुत important रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। हम यहीं से प्रिपेयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स की फ्यूचर की जो ज़रूरियात हैं, उनके मुस्तकबिल की जो ज़रूरियात हैं, उनकी तैयारी हम एलिमेंट्री एजुकेशन से ही स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान। ऑलरेडी हमने बुक में स्टडी भी किया हुआ है, आज मैं रिपीट कर रहा हूँ और रिवाइज करवा रहा हूँ। जिन्होंने पहले स्टडी किया उनके लिए रिपीट है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ वो इसको अच्छी तरह समझ ले। डेफिनेशन की, एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान इज कंसीडर्ड फ्रॉम प्री स्कूल लेवल टू ग्रेड 8। प्री स्कूल लेवल क्या होता है? जब बच्चे स्टार्ट होते हैं, हमने जो लेवल स्टार्ट किया था, एक्चुअल में हम काउंट जो करते हैं एलिमेंट्री को 6, 7, 8 करते हैं। पॉइंट 2, इट प्रोवाइड्स बेसलाइन फॉर द फ्यूचर एजुकेशन। ये बुनियाद बनाती है मुस्तकबिल की एजुकेशन के लिए। इनिशिएट प्रोग्रेस इन न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये इनिशिएट करती है प्रोग्राम को, नई और मौजूदा प्रोग्राम को, फॉर द प्रमोशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इन दिस स्टेज स्टूडेंट्स गेट लास्ट चांस टू बिकम मास्टर इन बेसिक स्किल्स। और इस स्टेज के ऊपर उनके पास लास्ट चांस होता है कि वो बेसिक स्किल्स के ऊपर क्या हो जाए, मास्टर हो जाए। एंड डेवलप देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअलिस्टिक डिफरेंसेस। बेसिक स्किल्स क्या आती हैं? जैसे हिसाब करना, मैथमेटिक्स है, उनकी लैंग्वेजिस्टिक्स है, उर्दू, इंग्लिश, और कोई जनरल साइंस वगैरह जो बेसिक स्किल्स है उनकी वो क्लियर हो जाए। पाकिस्तान एलिमेंट्री टीचर्स एसोसिएशन वर्क फॉर द बैलेंस करिकुलम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जो पाकिस्तान का एलिमेंट्री टीचर्स एसोसिएशन है वो काम कर रहे हैं कि करिकुलम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की जो है वो बैलेंस हो जाए, उसमें किसी किस्म का फ्लॉस ना रहे, वो बेनिफिट प्रोवाइड कर सके स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को और कम्युनिटी को। एरियाज ऑफ करिकुलम कंसर्न विद बेसिक स्किल्स include logical, sequential, analytical, must be taught by interactive pedagogies. Elementary level education and knowledge must mirror the immediate culture, authenticity, ideology. आप बेहतर हुई बेटा, आप जिसको है बेटा वो अपना माइक या अपने माइक की सेटिंग कर ले। बाकी तकरीबन अगर पब्लिक चैट में बेटा जस्ट मैसेज करें प्लीज, और अपने अपने माइक देखें जिनको इशू है प्लीज। Elementary level education and knowledge must mirror the immediate culture, authenticity, ideology and local socio-economic groups. एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल जो है और नॉलेज जो है वो किस चीज को मिरर कर रहा है? इमीडिएटली कल्चर को, जो हमारा कल्चर होता है पाकिस्तान का जो कल्चर है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। ऑथेंटिसिटी को, आइडियोलॉजी की, कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। हम एज अ मुस्लिम बिलीव करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो जो हमारी आइडियोलॉजी है वो क्या है। एंड लोकल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, जो हमारे लोकल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उसे, कि हमारी जो सोसाइटी में, माशरे में, उस चीज़ को वो इमीडिएटली मिरर करता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू रियलाइज देयर कॉन्सेप्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडेंटिटीज, एब्स्ट्रैक्शंस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी। ये हेल्प करता है रियलाइज करने के लिए कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, जिम्मेदारियाँ क्या है सोसाइटीज़ की, आइडेंटिटीज़ क्या है, पहचान क्या है, एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, किस तरह वो अपने आप को
माशरे में बयान कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, और उनका एटीट्यूड क्या है माशरे के लिहाज से। टीचर रोल मस्ट बी पर्सनल गाइड, अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, a coordinator, and promote collaborative work among learners, keep in the view of their individual differences. Mastery over the tools of learning, harmonious, pleasant development, good citizenship, and national integration, international understanding, scientific attitude. इन चीजों में मास्टर हो जाए. The element education should be projective. Three factors help to enhance the quality elementary education. Number one factor, the involvement of the strata students, teachers, parents and the community is essential. कि जो फैक्टर एलिमेंट एजुकेशन को बनाने में वो क्या है, पहले सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट, किन किन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. दे हाईलाइट द स्टूडेंट्स नीड्स सोशल, के वो हाईलाइट करते हैं कि स्टूडेंट्स की क्या ज़रूरियात है, माशरे की क्या उनकी ज़रूरत है, फाइनेंशियल ज़रूरियात क्या है, इमोशनल ज़रूरियात क्या है, फिजिकल ज़रूरत क्या है, इन ड्राफ्टिंग दी डॉक्यूमेंट्स. नंबर टू, नीड टीचर्स कमिटमेंट एंड इंटरेक्टिव पैडागोजीज. इसमें ज़रूरत होती है कि जो आपका टीचर है उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि वो इंटरेक्टिव पैडागोजीज को अपनाएं. नीड ऑफ बजटिंग, फंडिंग एंड रिसोर्सेज. इस चीज की जरूरत है कि कितना बजट होना चाहिए, कितना फंड होना चाहिए और कितनी रिसोर्सेज है जो इस चीज को फुलफिल कर सके. इंपॉर्टेंस एंड प्रैक्टिस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स. ये मैंने आपको डिटेल में, हमने 2 स्टडी किए थे पाकिस्तान और इंडिया, जैसे डिफरेंट इसमें कंपैरिजन से एलिमेंट्री लेवल्स आपने देखने हैं, बुक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुई है, आप वहां से स्टडी कर लीजिएगा. पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान एंड कनाडा, इन सबको जब आप स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एलिमेंट्री लेवल में पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है, इंडिया में क्या डिफरेंस है, बांग्लादेश, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, जापान में और कनाडा में. पाकिस्तान, कुछ पॉइंट्स हमने इसमें निकाले हैं. नंबर 1, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. पाकिस्तान में एलिमेंट्री एजुकेशन कौन देख रहा है? फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट मोस्टली असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट, accreditation and the financing of research and development. फेडरल मोस्टली क्या करती है? ये करिकुलम डेवलपमेंट करती है, एक्रीडेशन एंड इन द फाइनेंसिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसा लगाती है. द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज जनरली डिवाइडेड इनटू 6 लेवल्स. 6 लेवल्स पे डिवाइड किया हुआ. पहले भी हमने डिटेल में स्टडी किया था, यहाँ पे बता देता हूँ. प्री स्कूल, प्री स्कूल क्या? For the age from 3 to 5 years, preschool. Primary school grade 1 through 5, middle school grade 6 through 8, high grade 9 and 10 leading to the secondary school certification or SSC, intermediate grade 11 and 12 leading to a high secondary school certificate of HSC, and university program leading to undergraduate and graduate. 6 level कौन से? प्री स्कूल, प्राइमरी, मिडल, हाई, इंटरमीडिएट एंड द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स. It is mandated in the Constitution of Pakistan to provide free and compulsory education to all children between the age of 5 to 16 years and enhance adult literacy. ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 5 से लेकर 16 साल तक की उम्र के जो बच्चे उन्हें हमने एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करनी है. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDs एंड पाकिस्तान. एजुकेशन फॉर ऑल EFA. EFA स्टैंड फॉर एजुकेशन फॉर ऑल कमिटमेंट. The goal under Vision 2030 is one curriculum and one national examination system. कि एक ही curriculum पूरे नेशन में हो और एक ही examination system हो. Under state responsibility, वो state की responsibility के अंदर. The strategies charted out to achieve the goal included. 2 major goal हैं: increasing public expenditure on education and skills generation from 2.7% of GDP to 5% by 2010 and 7% by 2015. Second goal, enhance the scale and quality of education in general and the scale and quality of scientific technical education in Pakistan in particular.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे द स्ट्रेटजीज चार्टेड आउट टू अचीव द गोल इंक्लूडेड नंबर 1 इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड स्किल generation from 2.7 of GDPs to 5% by 2010 and 7 by 2015. Point 2 है enhance the scale and quality of education in general and the scale and quality of scientific technical education in Pakistan in particular. ये two major strategies थी. It is mandated in the Constitution of Pakistan to provide free and compulsory education to all children between the ages of 5 to 16 years and enhance adult literacy. Problems. इन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे थे? लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, 1 सोशल कंस्ट्रेंट्स, जेंडर गैप, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, वार ऑन टेरर, फंड्स फॉर एजुकेशन, poverty, law and order situation, natural disaster, budgetary constraints, lack of access inside and outside the school challenges. लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, हमारी जो प्लानिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी, सोशल कंस्ट्रेंट आ रहे थे, जेंडर गैप आ रहा था, मेल और फीमेल डिफरेंसेस का, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, जैसे प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा उन्हें फंड कर रहे होते हैं रिच फैमिलीज, तो कुछ स्कूल से उनको फंड नहीं सही तरह मिल रहे थे, रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं हो रहे थे, वार ऑन टेरर पाकिस्तान क्योंकि टेरर की फाइट में था तो इतना उनका फोकस एजुकेशन की तरफ नहीं रहा, फंड्स फॉर एजुकेशन जो फंड प्रोवाइड करने थे एजुकेशन के लिए वो सही तरह से प्रोवाइड नहीं हो रहे थे, ज़्यादातर जो बजट था वो टीचर्स की सैलरीज में जा रही थी, डेवलपमेंट के ऊपर काम लग रहा था, पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, नेचुरल डिजास्टर, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आ गए थे, बजटरी कंस्ट्रेंट्स आ रहे थे, कुछ बजट्स की रिस्ट्रिक्शंस थी, लैक ऑफ असेस था, इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल चैलेंज, स्कूल के अंदर के कुछ चैलेंज और स्कूल के बाहर के कुछ चैलेंज पॉलिसी को हैंडल करने की प्रॉब्लम्स मान रहे थे. अब इंडिया, बाकी अपना माइक म्यूट कर दे बेटा बाकी सब. India free and compulsory education to all children up to the age of 14 years in the constitution commitment in India. 14 साल की उम्र तक वो फ्री एजुकेशन देना उनके आइन में है. At the time of adoption of the constitution in 1950, the aim was to achieve the goal of universalization of elementary education UEE within the next 10 years. 1950 में उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अगले 10 सालों के लिए. A little less than 50% of the total population in 1991 was illiterate, but since then the country has made considerable progress both in terms of total 7+ population and adult literacy 15+ rates. उनकी जो पहले थी वो 50% थी, लेस देन 50% थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसको इनहांस कर लिया 7+ और अडल्ट जो थे उनमें से 15+ रेट हो गया उनका. हाउवर्ड बी नोटेड दैट during 1991 to 1998 the increase in female literacy 11%. 1991 से लेकर 1998 में उनके जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो 11% इंक्रीज हुआ, वाज हायर देन द इंक्रीज इन मेल लिटरेसी, और जो मेल की लिटरेसी रेट था वो 9% उनका इंक्रीज हुआ. एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, द इंटायर स्कूल एजुकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. यहाँ पे 6 पार्ट्स एजुकेशन, वहां पे उनकी पूरी एजुकेशन 4 पार्ट्स में है, नेमली प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी. 4 लेवल है, कौन कौन से? प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स. द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 से लेकर 1986 तक जो उनकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है एंड इट्स रिवाइज फॉर्मुलेशन 1992 को ये रिवाइज हुई. envisaged a uniform pattern of school education 10+2 pattern 12 years of schooling across the states. पूरी स्टेट में उन्होंने, जैसे यहाँ पे मैट्रिक होता है, उन्होंने 12वीं क्लास तक को स्कूलिंग एजुकेशन कर दी. ड्यूरिंग 1990 to 98 about 6.58 thousand schools were open against 38.7 thousand upper primary schools. 1990 से लेकर 98 तक 65.8 थाउजेंड जो स्कूल हैं वो ओपन किए गए, जिसमें से 38.7 हजार जो हैं वो अपर
प्राइमरी स्कूल थे, जैसे उनके 4 लेवल है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर प्राइमरी, और अपर प्राइमरी जो ओपन हुए हैं वो 38,700 प्राइमरी स्कूल उन्होंने ओपन किए 1990 से लेकर 1998 तक। एंड आंध्र प्रदेश 79.43%, मध्य प्रदेश 72.60%, राजस्थान 79% and Uttar Pradesh 82.09% had a lower percentage of population served by upper primary schooling facilities than at the all India level method. Bangladesh. The government of Bangladesh operates many schools in the primary, secondary and higher secondary levels. Primary, secondary and higher secondary level. Bangladesh conforms fully to the UN's education for all EFA objective and the Millennium Development Goals as well as other education related international declarations. The three main education systems in Bangladesh are: number one, general education system, madrasa education system, technical vocational education system. ठीक है, उनके 3 लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर, और 3 सिस्टम मेन चल रहे हैं। जनरल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, मदरसा चल रहा है, टेक्निकल चल रहा है। ईच ऑफ दीज 3 मेन सिस्टम्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। प्राइमरी लेवल 1 से लेकर 8 क्लास तक को प्राइमरी कहते हैं, सेकेंडरी लेवल 9 से लेकर 12 तक, एंड टेरिटरी लेवल, बाकी ऊपर जो सारा लेवल वो टेरिटरी लेवल आता है। The overall responsibility of management of primary education lies with the Ministry of Primary and Mass Education, MOPME, set up as a ministry in 1992. While MOPME is involved in formulation of policies, the responsibility of implementation rests with the Directorate of Primary Education, DPE, headed by a Director General. The Directorate of Primary Education, DPE, and its subordinate offices in the district and Upazila are solely responsible for management and supervision of primary education. The National Curriculum and Textbook Board, NCTB, is responsible for the development of curriculum and production of textbook. उनका नेशनल करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड जो है वो किस चीज का जिम्मेदार है? डेवलपमेंट और करिकुलम एंड प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। रिपब्लिक ऑफ कोरिया. Education in South Korea is provided by both public school and private schools. Both types of schools receive funding from the government, although the amount that the private school receive is less than the amount of the state schools. South Korea is one of the top performing organizations for economic cooperation and development, OECD, countries in reading literacy, maths and sciences, with the average student scoring 542 and has one of the world's highest education labor forces among OECD countries. कोरिया में प्राइवेट स्कूल भी एजुकेट कर रहे हैं और पब्लिक स्कूल भी। दोनों स्कूलों को फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट है वो प्राइवेट स्कूल रिसीव करता है, इज लेस देन द अमाउंट ऑफ द स्टेट स्कूल। एलिमेंट्री एजुकेशन. Elementary school consists of grades 1 to 6, age 8 to age 13 in Korean year, 6 to 12 in Western years. In elementary school, students learn the following subjects. The curriculum differ from grade 1 to 2 to grade 3 to 6. Grade 1 to 2, 1 Korean listening, speaking, reading and writing. जो ग्रेड 1 में कोरियन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग करते हैं। 2 में मैथमेटिक्स, 3 में डिसिप्लिन लाइफ, 4 में सेंसिबल लाइफ, 5 में एंजॉयबल लाइफ, 6 में फिजिकल एजुकेशन, ग्रेड 3 to 6। अब जो सेकंड ग्रेड है 3 to 6, उसमें 1 कोरियन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, 2 में इंग्लिश, 3 में मॉरल एजुकेशन, 4 में सोशल स्टडीज, 5 में मैथमेटिक्स, 6 में साइंस, 7 में आर्ट, 8 में म्यूजिक का सब्जेक्ट एंड 9 में प्रैक्टिकल आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। जापान.
Entrance into elementary school is the most जापान स्टडी करने लगे हैं. Entrance into elementary school is the major step in a child's life. Preparation begins several months in advance. A mother attends meeting sponsored by the school that her child will attend. Education philosophy and teaching practices. जापान में क्या होता है, जो एक मेजर स्टेप क्या है कि किसी बच्चे की लाइफ के चाइल्ड की लाइफ एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है. वो प्रिपरेशन बिगन सेवरल मंथ इन एडवांस. उनको स्कूलिंग से पहले ही बहुत से मंथ पहले ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर देते. जो एक माँ आती है उसे स्पॉन्सर करता है स्कूल के, वो आके स्कूल को अटेंड करे और देखे कि कौन सी चीज़ें उनके लिए बेहतर है. एजुकेशन पॉलिसी एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस. Two important assumptions underlie much of Japanese elementary and secondary education practices. One is that virtually all children have the ability to learn well and master the regular school curriculum. The second is that certain habits and characteristics such as diligence and attention to detail can be taught. दो मेजर पॉइंट है, वो कहते हैं कुछ चीज़ें जो होते हैं उनकी एलिमेंट्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, कहते हैं विचुअली जो हर बच्चे में सलाहियत होती है सीखने की, मास्टरी करने की, अच्छे सीखने की रेगुलर स्कूल करिकुलम के थ्रू. और वो कुछ कहते हैं ऐसी चीज़ें हैबिट्स और कैरेक्टरिस्टिक होती है जो डेवलप की जाती हैं पढ़ाने के बाद या सीखने के बाद. All elementary schools use educational television broadcast by the Japanese National Public Broadcasting Service. Science, social studies, and ethics programs are the most popular. Programs are broadcast weekly for each different grade level and are 15 minutes long. सर्विसेज के बारे में, साइंस के बारे में, सोशल स्टडीज़ के बारे में, एथिक्स, गुड और बैड वैल्यूज़ के बारे में वो प्रोग्राम्स देते हैं डिफरेंटली 15-15 मिनट के ड्यूरेशन के. अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थ्रू आउट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन इज द कंटिन्यूइंग एम्फोसिस ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स. The Japanese consider these subjects the basic building blocks of technology and curriculum requirement ensure that all children receive extensive grounding in them. साइंस और मैथमेटिक्स को वो ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं. मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द required subjects on university entrance examination and hence receive continuing attention through all grades. Canada. Canada is a beautiful country occupying the northernmost region of the North America continent. Education in Canada usually starts with kindergarten followed by grades 1 to 12. By law, children must go to school starting at the age of 5 or 6 and until they are between 16 and 18, depending on the province or territory. Since Canada is a bilingual country, English language and French language schools are available across the country, even in the area where one language is more commonly spoken than the country. कनाडा में किंडरगार्टन स्कूल के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है, और ये बाई लैंग्वेज कंट्री होने के बावजूद भी इंग्लिश, फ्रेंच लैंग्वेजेस स्कूल जो है वो अवेलेबल है अक्रॉस द कंट्री. प्री एलिमेंट्री एजुकेशन इन कैनेडा. Pre-elementary programs in Canada education programs offered to young children 4 to 5 years prior to that. Students beginning elementary school at age 6 are offered by public, private and federal schools within the country as well as schools for the visually and hearing impaired. Primary elementary education in Canada. अभी प्री स्कूल हमने देखा, प्री एलिमेंट्री प्रोग्राम इन कनाडा में जो ऑफर करते हैं 4 से 5 साल के बच्चों के लिए. प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन इन कनाडा. प्राइमरी एजुकेशन इन कनाडा इज कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन यूजुअली बिगिनिंग एट द एज ऑफ 6 or 7 with grade 1. Students
6 years of primary education, grade 1 through grade 6, typically broken down into the following manners. Grade 1 age 6 to 7, grade 2 age 7 to 8, grade 3 age 8 to 9, grade 4 ages 9 to 10, and grade 5 ages 10 to 11, grade 6 ages 11 to 12. The curriculum at the primary stage of education encompasses a number of subject areas including mathematics, reading, language, arts, usually English language, but French in Quebec, social studies, history, geography, science, music, art and physical education. ये सब्जेक्ट हैं वो प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाते हैं. Naturally, the difficulty of said curriculum increases somewhat with every passing grade, and students learn to master new skills. Role of public and private sector in Pakistan. Over the past decade, private sector has emerged as a key provider of education services in Pakistan, both in absolute terms and relative to the public sector. Over the past of decade, जो private sector है has emerged as a key provider of education service in Pakistan. पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है वो एजुकेशन के लिहाज से एक की है, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बोथ इन एब्सोल्यूट टर्म्स एंड रिलेटिव टू द पब्लिक सेक्टर के साथ साथ. वन पीस ऑफ एविडेंस रिलेट टू द नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स which increased by 69% as compared to mere 80% increase of government schools between 1999 to 2000 and 2007 to 2008. In 2000, the private sector was catering the educational needs of about 6 million children. This number increased to 12 million in 2007 to 2008, equivalent to 34% of total enrollment. Compulsory elementary education. The word elementary education refers to primary education or universal education, and this is the most basic and foundational level in educational process, which is extremely crucial and highly sensitive. Elementary education builds foundation for the towering building of a man's personality. कह रहे the word elementary education रेफर करता है प्राइमरी एजुकेशन और यूनिवर्सल एजुकेशन. दिस इज ये मोस्ट बेसिक और फाउंडेशनल लेवल है इन एजुकेशन प्रोसेस, विच एक्सट्रीमली क्रूशियल होता है और हाईली सेंसिटिव होता है ये लेवल. एलिमेंट्री एजुकेशन बिल्ड्स फाउंडेशन फॉर द टावरिंग बिल्डिंग ऑफ अ मैन्स पर्सनालिटी. क्या एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो एक पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए, एक टावर को जिस तरह बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट रखता है एफर्ट. अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है. आप यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं. मैं आप लोगों की फिर अटेंडेंस मार्क कर ली क्योंकि इस टाइम 47 में पे यूजर शो हो रहे थे. Child development at elementary level. Child development is divided into 3 stages: earlier childhood, middle childhood and adolescence. चाइल्ड डेवलपमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया गया हुआ है: अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड अडल्सन. फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट. अर्ली चाइल्ड development ECD encompasses physical, motor, cognitive, socio-emotional development. Physical development, physical growth is quite dramatic and rapid during infancy. अर्ली चाइल्डहुड की जो एज है वो पैदाइश से लेके 2 साल तक को इन्फेनेसी बोलते हैं. जो बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, उसकी फिजिकली जो ग्रोथ हो रही होती है, उसके बाल, उसके जिस्म, उसकी हड्डियां, जो हर पूरी बॉडी डेवलप हो रही होती है, उसी फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं. मोटर डेवलपमेंट,
Motor development includes gross motor development and fine motor development. Gross motor